कोरबा जिले की आबोहवा सबसे जहरीली माने जाने वाले किंग कोबरा सर्प के लिए अनुकूल साबित हो रही है। जिले के कई स्थानों पर किंग कोबरा की उपस्थिति का पता चला है। वन्य जीव संस्थान के अलावा कई संगठन ऐसे सर्पों की खोज करने में लगे हुए हैं, जबकि वन मंडल कोरबा के द्वारा इनके संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वन मंडल कोरबा के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक प्रजाति के सर्प मौजूद हैं, जो समय समय पर यहाँ वहाँ लोगों को दिखाई देते हैं। कई क्षेत्रों से इनका रेस्क्यू पिछले दिनों किया गया है। विकासखंड कोरबा के बताती गांव के आसपास का इलाका किंग कोबरा के लिए पसंदीदा माना जा रहा है। नोवा नेचर और वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस इलाके का सर्वेक्षण किया। 4 मीटर लंबे किंग कोबरा को खोजने में सफलता हासिल की। 4 वर्ष से अब तक बड़ी संख्या में रेस्क्यू कर चुके स्नेक कैचर जितेंद्र सारथी ने बताया कि अब तक यहां से कई किंग कोबरा मिले हैं। इन्हें जंगल में छोड़ने का काम किया गया है। किंग कोबरा के लिए छत्तीसगढ़ के कोरबा को सबसे अच्छा विकल्प माना गया है। किंग कोबरा हम अभी करंट पे जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे पे हमने करीबन 4 से 5 किंग कोबरा फाइटिंग किया था। साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र में है वो करीबन हमको 1 किंग कोबरा मिला था। करंट पे जो बताती के पास था वो काफ़ी बड़ा विशालकाय था। तो इस तरीके से हम जिले पे अलग अलग क्षेत्रों में कई किंग कोबरा रेस्क्यू कर चुके हैं। राज्य सरकार और कोरबा की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि किंग कोबरा के लिए सर्वे भी उन्होंने करवाया है, और इस पे ये देखा गया है कि हमारे पूरे कोरबा क्षेत्र में बहुत तायद पे किंग कोबरा है और जो कई वर्षों से हैं। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे कोरबा जिले में ही किंग कोबरा को पाया जाना और मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि बायोडायवर्सिटी को बेहतर बनाए रखने में इस तरह के जीव जंतुओं की खास भूमिका होती है, इसलिए इनके संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। विशालकाय और विषधर सांप है जो कि पूरे विश्व में प्रख्यात है, और उनको हर पूरे विश्व जानता है, और उनके लिए अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों पे उनको संरक्षित करने के लिए लगातार कार्य करते हैं। उसी तरीके से हम कोरबा व छत्तीसगढ़ में भी कार्य कर रहे हैं। तो बायोडायवर्सिटी जो है निश्चित ही बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको संरक्षित करना और अन्य सांपों को भी बचाना, क्योंकि अन्य सांप अगर जिंदा रहेंगे तो वो भी जिंदा रहेंगे, और इस तरीके से लगातार संरक्षण किया जा रहा है। नोवा नेचर क्लब के प्रमुख ने बताया कि उनकी संस्था वन्य जीवों के मामले में अपना काम कर रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यह संस्था छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करती है, फिर वो चाहे वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करना हो या जमीनी स्तर पे इन वन्य जीवों के लिए लोगों में जन जागरूकता का काम करना हो। कोरबा जिला में घने जंगलों के साथ साथ अनेक प्रजातियों के जीव जंतुओं की भरमार है। इनमें से कई दुर्लभ प्रजातियों के जीव भी शामिल है, जिन पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ देहरादून के द्वारा रिसर्च की जा रही है। इस स्थिति में जरूरी हो जाता है कि जिले के आकर्षणों को संरक्षित किया जाए, ताकि वन्य जीवन को लेकर अध्ययन करने वाले वर्ग को आवश्यक जानकारी मिल सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।